वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन 11th मैथ सीरीज। ये आपका सब मल्टीपल एंगल कॉन्टिन्यूस, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका 7-8 को क्वेश्चन करवाया था ब्रिज कोर्स में, फिर कुछ क्वेश्चन करवाए पिछले लेक्चर में नंबर 14 तक। मैं 15 से बढ़ रहा हूँ और इसमें बहुत डेप्थ है। तो देखिए आज मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूँ। मैंने ये 3 फॉर्मूला लिखा था ना, क्या लिखा था? tan थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मैंने क्या लिखा था? cot थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और मैंने क्या लिखा था? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 3 जो हमने लिखा था आज हम उसको यूज करेंगे। 3-4 क्वेश्चन शुरू का हम इसी पर बता रहे हैं। एक तो हमने लिख कर रखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा 700 कह रहे हैं 7.5 का वैल्यू निकालना, tan 7.5 का वैल्यू निकालना, उस तरह का वैल्यू निकालना, ठीक है। उसके बाद 2 सवाल और बढ़िया सवाल, काफी बढ़िया सवाल मानते हैं उसका, मैंने यहाँ पर उसको लिखकर रखा है, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। देखिए ऐसा सिचुएशन कैलकुलस में बहुत आता है। इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में क्या है, ये वाला चीज में जहां पर cos है वहां पर sin, और जहां पर sin है वहां पर cos। कैलकुलस में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में 12th में ये सिचुएशन काफी आएगा। ये जो हमने एडिशनल फॉर्मूला लिखा है ना, तो जहां पे cos है वहां पे क्या होगा? जैसे देखिए ये किससे मिलता जुलता है? इससे मिलता जुलता है। जहां पर cos है वहां पर क्या हो गया? वहां पर sin हो गया, जहां पे sin वहां पे क्या हो गया? cos हो गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ये हम कैसे बनाते हैं? 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये क्या लिख सकते हैं? sin पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये फाइनली आपका क्या आता है? cot थीटा बाई 2। याद है तो आप सीधा लिख सकते हैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और अगर नहीं याद है तो फिर से 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। फॉर्मूला क्या लेगा? 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर ये आपका क्या हो गया? 2 sin पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और 2 और साथ में क्या हो गया? cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। एक 2 कटेगा, एक cos कटेगा, sin बाई cos बाई sin क्या आएगा? एक cos आपका कट जाएगा ना। जैसे स्क्वायर काटना नहीं चाहिए, पूरा काटना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग काट के दिखा देते हैं। कुछ बोर्ड पे बताते समय हम लोग प्रोटोकॉल, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे बात को, एग्जाम वगैरह में पूरा कट करेंगे। cot पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और हो सकता है इसका आंसर भी tan में बदल दिया जाए। ये भी हो सकता है tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो सकता है ना। tan 90 डिग्री माइनस अल्फा cot अल्फा, तो अगर आप इसको अल्फा मान लें तो इतना हो लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4, कैसे पाई बाई 4? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया? पाई बाई 4, और माइनस प्लस थीटा बाई 2। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं ना, मैं ये फॉर्मूला कभी ऐसे बोल देता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला मैं कभी ऐसे बोल देता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस हो जाता है। दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कभी कभी मैं बोल देता हूँ 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और कभी कभी बोल देता हूँ 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। वो मल्टीपल सब मल्टीपल कहीं भी यूज करना हो तो दोनों, ये दोनों बात बराबर है। तो ये कम्युनिकेट करने का तरीका होता है। आप ये मत समझिएगा कि ये जो सर जो है ना, ये सर मल्टीपल एंगल में कभी सब मल्टीपल वाला बोल देते हैं, सब मल्टीपल और मल्टीपल का बोल देते नहीं, वो सब अब दिमाग में सिंबॉलिक आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए। चलिए उसके बाद हम छोटा सा हेडिंग दे रहे हैं, टू फाइंड tan थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 when थीटा बाई 2 7.5 डिग्री 37.5 डिग्री, फिर आप आ जाइए 52.5 डिग्री, एटसेट्रा।
चलिए फॉर्मूला भी थोड़ा देर तक रहने देते हैं एक्सेट्रा। देखिए ये जो है जैसे ये 15 का हाफ है, 15 हमने पढ़ा है ना, ये 75 का हाफ है, हमने 75 पढ़ा है ना, ठीक है। 15 के मल्टीपल का, इसमें 22.5 भी एक एंगल लिख सकते थे, हम लिखे नहीं, स्किप कर गए, ठीक है। मींस 15 का जो भी मल्टीपल है उसका हाफ एंगल का tan और cot इजीली निकलता है। sin और cos भी निकाल सकते हैं, tan निकल गया तो sin भी निकाल सकते हैं, cos भी निकाल सकते हैं, पर जो क्वेश्चन आता है 15 के मल्टीपल का हाफ एंगल, 15 का हाफ 45 का 22.5 वो भी हम निकाल कर दिखा देंगे। उसका 75 का हाफ, सर 15 का मल्टीपल तो 60 भी है, तो 60 का हाफ 30 तो इंप्लाइड है, ठीक है। जैसे 15 का मल्टीपल 90 भी है, तो 90 का हाफ तो 45 हम इंप्लाइड हम जानते हैं, ऐसा जो नहीं जानते, जैसे 15 का हाफ, 75 का हाफ, 105 का, तो इस तरह के क्वेश्चंस को, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं। दो हम क्वेश्चन सीधा सीधा आपको बता रहे हैं, दो हम क्वेश्चन आपको सीधा सीधा बता रहे हैं। उस क्वेश्चन में आपका पहला है, उस क्वेश्चन में आपका पहला, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का हम दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखे जाते हैं फाइंड चलिए cot 7.5 डिग्री, फिर आपका हम लिख लेते हैं, मान लीजिए आपका हम लिख लेते हैं tan 52.5 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। सर साइन कॉस में नहीं निकाल सकते, काहे नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम कुछ बड़ा सा लिख देते हैं cos 157.5 डिग्री, चलिए तीनों ले लें। नॉर्मली क्वेश्चन tan और cot में होता है, तो इसको बारी बारी से देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसका की पॉइंट है, ठीक है, इसका की पॉइंट यही है, चलिए यहाँ एक ही कितना बार लेंगे, इसका की पॉइंट यही है। सीधा सवाल बना देते हैं, आप समझ जाएंगे कैसे। सो देखिए आप सीधा लिखेंगे वी नो cot θ/2, बगल में लिखा ही है, इसका की पॉइंट यही है, आप नोट कर दीजिएगा। 1 + cos θ/sin θ, यही की है इस क्वेश्चन का। एट θ = 15 डिग्री, जब आप θ 15 लेंगे तो ये cot 15 डिग्री बाई 2 होगा, मींस cot आपका क्या होगा 7.5 हो गया। ये क्या हो गया 1 + cos 15 डिग्री बाई sin 15 डिग्री। अब आपको cos 15 sin 15 का मान याद है तो ठीक है, और अगर वैल्यू याद नहीं है तो फिर इसको 45 - 30 करके आप फाइंड आउट करेंगे। 45 - 30 करके आप उसको फाइंड आउट करेंगे, बट हम मानकर चल रहे हैं आपको याद है √3 + 1/2 √2, और ये क्या हो गया √3 - 1/2 √2। ठीक है, बोल दिया। ये क्या लिखा हुआ है √3 - 1/2 √2, और इसको आपको सिंपलीफाई कर देना है, इसको आपको सिंपलीफाई कर देना है। ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं, इस लाइन को आप लिख लीजिए, है ना। तो कैसे हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, अगर हम एलसीएम ले लेंगे 2 √2, या कहते हैं कि हम इसको हम सिंपलीफाई करने के लिए कहते हैं कि 2 √2 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बराबर है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 √2 प्लस कितना आ जाएगा आपका √3 + 1, और नीचे में आपका कितना हो गया, नीचे में आपका हो गया √3 - 1, मल्टीप्लाई किया, ये रेशनलाइज नहीं किया, √2 √2 को हटाने के लिए। ये काम आप एलसीएम लेकर भी कर सकते थे। अब देखिए एक पर्टिकुलर फॉर्म तक लाना होता है, वो फॉर्म क्या है, अब हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 + 1। चलिए तीनों वैल्यू को आप लिख लीजिए, आप यहां से तीनों वैल्यू को आप लिख लीजिए। तो देखिए आपका ये क्या है, अगर हम ये तीनों वैल्यू को लिख लेते हैं तो इस तीनों को आपने लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या होगा, ये होगा ध्यान से 2 √6 + 2 √2, 2 √2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +3 + √3, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, +√3 + 1, और नीचे में कितना आपका है, नीचे में 3 - 1। चलिए इसको आप देखिए कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 √6 + 2 √2 प्लस ये आपका 3 + 1 कितना हो गया 4,
4 प्लस आपका ये कितना हो गया 2√3 और नीचे से आप लिखते चले जाइए, हम सब हटाते चले जा रहे हैं। बोर्ड का इंफॉर्मेशन अभी हम कुछ रख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये आपका डिवाइडेड बाई हो गया 2, सबको 2 से डिवाइड किए तो √6 प्लस कितना हो गया √6 प्लस आपका हो गया √6 प्लस √2 प्लस 2 प्लस √3। और नॉर्मली जो इसका आंसर लिखा होता है ना, वो नॉर्मली आंसर ऐसे लिखा होता है √6 प्लस √2 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा हाँ ऐसे लिखा होता है, ये मैं कहना चाह रहा था। 2 को भी लोग √4 लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा वो एक ट्रेडिशन बना लिया गया कि चलिए सब रूट में है तो 2 को भी हम रूट में लिखते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया कितना cot 7.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन भी, हालांकि ऐसा ही है जैसा सेकंड क्वेश्चन आपका कितना है, अभी हमने क्या दिया था tan 57.5 डिग्री, ये वाला दिया था ना। तो इसका देखिए क्या है, आप सीधा लिखेंगे वी नो, इसलिए अभी तक हमने इसको इरेज नहीं किया। हमने क्या लिखा है कि tan θ/2 ये आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस cos θ/sin θ। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि में sin θ हमेशा डिनोमिनेटर में हो। कभी कभी लोग क्या करते हैं ना, जैसे इसको रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cot θ/2, तो कभी कभी लोग cot θ/2 लिख देते हैं sin θ/1 माइनस cos θ, उससे चीज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रेशनलाइज नहीं हो पाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए ऑलवेज पुट sin θ इन डिनोमिनेटर, नोट करके यहाँ पे कहीं लिख लीजिए ऑलवेज पुट sin θ इन डिनोमिनेटर, ठीक है लिख लीजिए। अब चलिए यहाँ पर जो वापस आते हैं 52.5 दिया था ना 52.5, तो 52.5 का डबल कितना होगा, 52 का डबल 104 और हाफ का डबल हो गया 105। तो आप थीटा पुट कीजिए, कितना पुट कीजिए 105 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा tan 105 डिग्री बाई 2, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा tan 52.5। पिछली बार शायद मैंने नहीं लिखा था 15/2 को 7.5 आप लिख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस cos 15 डिग्री अपॉन कितना हो गया आपका, ये अपॉन हो गया साइन, गलत कर रहे हैं कुछ, हाँ गलत कर रहे हैं बिल्कुल, 105 डिग्री रखेंगे तब ना 15 तो हो गया और साइन कितना हो गया 105 डिग्री। अब ये आपका कितना होगा cos 105, तो cos 105 को याद कीजिए, ये आपका प्लस में साइन 15 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा cos 15 हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा वाला तरीका लगाएंगे, 90 प्लस थीटा वाला तरीका लेंगे, फिर वैल्यू देकर आपको क्या करना है, फिर वैल्यू देकर आपको सिंपलीफाई कर देना है, फिर वैल्यू देकर आपको क्या करना है सिंपलीफाई कर देना है। तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है, वो खामखा टाइम क्या है, इक्वेशन को दिखाई दिया बनाकर, इसको हम फिर से दे देंगे, आप बना लीजिएगा, ठीक है। इस क्या हो गया 1 प्लस ये हो गया √3 माइनस 1/2 अपॉन कितना √3 प्लस 1/2 एटसेट्रा करके छोड़ दें, पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बनाकर देख रहे हैं असाइनमेंट में आपको इसका आंसर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड वाले पार्ट में बढ़ते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमने cos दे दिया है, cos 157.5 डिग्री। देखिए इसका क्वेश्चन साइन और cos पे कैसे निकलता है, वापस यही वाला फॉर्मूला, अगर साइन cos में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वापस ये वाला फॉर्मूला, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसलिए हमने cos लिया है। देखिए क्या इसमें आपको कुछ लिखना तो आप लिख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट इश्यू ये है, सब सीधा लिखेंगे वी नो, हमको क्या पता है 1 प्लस cos थीटा कितना, ये हमारा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां से आपका cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो गया 1 प्लस cos थीटा बाई 2, और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 का डबल 300 और 7.5 का डबल 15, मींस ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 315 डिग्री। तो सीधा ये लिखते हैं cos स्क्वायर आपका हो गया 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2। चलिए डेटा थोड़ा आसान हो ले लिया है। 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2 ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस cos 315 डिग्री बाई 2, ये आपका क्या हो गया 1 प्लस
तो cos 315 का मान आपको पता है, कितना पता है? ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का cos पॉजिटिव होगा, ये आपका हो गया 1 प्लस 1 बाई रूट 2 बाई 2। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2। यहां तक तो आपका ठीक है। एक बात आप इसमें ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पे अभी तक हमको किसका मान आया है? cos स्क्वायर या आया 157.5 का। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये बात मायने रखता है। तो स्क्वायर रूट लेने पर आपको पता है कि वैल्यू दोनों होता है प्लस और माइनस। स्क्वायर रूट लेने पर पता है कि वैल्यू दोनों होता है प्लस और माइनस। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आपको अप्लाई करना होगा कॉन्सेप्ट। cos किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट। 157 एंड 1/2 एंगल किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ से आप नेगेटिव वाला ही वैल्यू लेंगे। आई बात समझ में? दोनों वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। कौन सा वैल्यू लेंगे? आप नेगेटिव वाला ही वैल्यू लेंगे। अगर ये हम साइन देते तो साइन का क्वेश्चन कैसे बनता? यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, लगभग डेटा वही आता है। यहाँ पे क्या होता? माइनस होता। बट साइन 157 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव होता है। तो उस केस में आप यहाँ पे क्या रखते? उस केस में आप यहाँ पे क्या रखते? उस केस में यहाँ पे आप पॉजिटिव रखते। तो ये इसका आंसर हो गया। और कुछ लोग इसको आंसर को ऐसे देते हैं, इसमें एक्चुअली रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो तो अपना मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्टिव में यहाँ भी छोड़ सकते हैं और रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका माइनस तो रहेगा बाहर, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 और नीचे ये आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2। ऐसा कुछ आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। बहुत सारे क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत डेप्थ है। भगवान जी को प्रेजेंट सिनेरियो में आईटी का उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट बनाइए, एक बार जरूर बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन एक्चुअली मैंने उसको वहां पे लिख रखा है। इफ cos theta is equal to cos alpha plus cos beta upon 1 plus cos alpha into cos beta, prove that tan theta by 2 is equal to plus minus tan alpha by 2 tan beta by 2। तो फॉर्मूला सब इरेज करते हैं, तो इसमें थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं, हम बीच में इरेज कर देंगे। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि आपको cos थीटा मालूम है और tan थीटा by 2 का क्या करना है? cos थीटा मालूम है, tan थीटा by 2 निकालना है। मैं दिस इज एप्रोप्रिएट रिलेशन, ये रिलेशन आपको पकड़ना है। तो आप सीधे लिखिए वी नो। और भी तरीके से पढ़ सकते हैं, कुछ लोग इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगा लेते हैं। ठीक है, आप भी चाहे तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। लगा दे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, चलिए अच्छा ही लगा ही देते हैं। गिवन, चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप एक बार लिख लीजिए। हम यहीं से शुरुआत करते हैं, स्पेस ज्यादा चाहिए। हमको प्रूफ करना है, वो हम बगल में लिख लेते हैं tan थीटा by 2 प्लस माइनस tan अल्फा by 2। तो चलिए, अगर आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है तो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगाया जा सकता है। ठीक है, लाइन बोर्ड डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए तो देखिए कैसे लगाया जा सकता है tan थीटा by 2। एक्चुअली आपका गिवन क्या है? गिवन है cos थीटा by 1 इतना। आपको ये पता है ना 1 माइनस cos थीटा by 1 प्लस cos थीटा इतना होता है। तो बाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपको हमने क्या बताया था? 1 माइनस cos थीटा by 1 प्लस cos थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए अब नीचे वाला पहले लिखे हैं, ये चीज हम आपको थोड़ा क्लियर करना चाह रहे थे। ठीक है, हम क्या पहले लिखे? नीचे वाला पहले लिखे। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या था? पिछले क्लास कुछ क्या? a by b अगर c by d है तो a प्लस b by a माइनस b क्या था? c प्लस d by c माइनस d। ये आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। हमने इसमें 1 को पहले लिख लिया है, नीचे वाले को तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा। ठीक है,
और फिर हमने cos थीटा को ऊपर माइनस, ऊपर वाले को हमने माइनस किया है, तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे cos अल्फा प्लस cos बीटा। और यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम 1 प्लस के साथ क्या लिखेंगे, हम 1 प्लस के साथ लिखेंगे, ये नीचे है ना, नीचे वाला क्या लिखेंगे 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, और इसके साथ हम क्या लिखेंगे प्लस cos अल्फा और cos बीटा। इसको अपना फैक्टराइज करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, इस दोनों को एक साथ रखेंगे, इस दोनों को एक साथ रखने पर क्या हो गया, ये आपका हो गया 1 माइनस cos अल्फा, इस दोनों में से कॉमन लीजिए, तो देखिए थोड़ा स्टेप सब छोटा कर रहे हैं, तो आप काफी आगे निकल चुके हैं, तो कॉमन कितना ले लें, तो आप इसमें से कॉमन लीजिए माइनस cos बीटा, तो सर माइनस cos बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, माइनस cos अल्फा प्लस 1, तो सर माइनस cos बीटा क्यों कॉमन लिए, तो आप हम इसलिए कॉमन लिए ना कि यहाँ पे 1 माइनस cos अल्फा है, तो ये भी 1 माइनस cos अल्फा दिखना चाहिए। बात को पकड़ पा रहे हैं ना, पकड़ना होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये आपका 1 प्लस cos अल्फा एक साथ हो गया, सेम तरीके से इस दोनों में cos बीटा कॉमन ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्लस में था, तो ये cos अल्फा प्लस 1 कंपोनेंट डिविडेंड सीधा लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका सीधा लिख सकते हैं tan स्क्वायर, अच्छा ये सीधा हम आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसमें से भी आप कॉमन लीजिए 1 माइनस cos अल्फा, तो 1 माइनस cos अल्फा के साथ ये क्या बचेगा 1 माइनस cos बीटा, और यहाँ पे 1 प्लस cos अल्फा के साथ ये क्या बचेगा 1 प्लस cos बीटा। फिर से यही फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला कैसे आता है फिर से एक बार हम याद कर ले, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन स्क्वायर, नहीं गलत लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये फॉर्मूला आपका था 1 माइनस, ये फॉर्मूला आपका कैसे आता है, ये फॉर्मूला आपका आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए, तो आगे ये आपका कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला से ये चीज वापस आपका कितना हो जाएगा, लिखना जो लिख लीजिए आप, जो कुछ लिखना है आप उसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा इरेज अप कर देते हैं, काफी हो गया। तो ये आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका क्या हो गया, इस फॉर्मूला से ये आपका हो गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये क्या हो गया tan स्क्वायर बीटा बाई 2, इससे tan थीटा बाई 2 कितना हो गया, इससे tan थीटा बाई 2 हो गया, प्लस माइनस, एक्चुअली प्लस माइनस ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट, अगर वैल्यू मेंशन है तो बीटा बाई 2। आई बात समझ में। चलिए, इस क्वेश्चन को सर हम कैसे बढ़ सकते थे बिना कंपोनेंटो डिविडेंडो के, तो बिना कंपोनेंटो डिविडेंडो के इस क्वेश्चन को ऐसे बढ़ सकते हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं हम, इसको पहले आप लिख लीजिए, वो हम ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, किताब में हमने ऐसे ही बना दिया है, वो हम ऐसे बढ़ते हैं, एक्चुअली हम ऐसे बढ़ते हैं 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, सेकंड मेथड आप देखिएगा करके, लिखते तो ये कंपोनेंट डिविडेंड लगाते नहीं है, 1 माइनस यहाँ लिखते हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा, जिसको दिक्कत है ना वो यहाँ पे देखिएगा cos अल्फा cos बीटा, और डिवाइडेड बाई, हम इससे ही बढ़ेंगे क्योंकि हमको tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इसी से मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हमको इसी से मिलेगा, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन, चलिए ये सब हटा देते हैं, 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा, हम इससे प्रोसीड करेंगे, कोई कंपोनेंट डिविडेंडो नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, इस cos थीटा का मान इतना दे देंगे, cos थीटा का मान इतना दे देंगे, फिर आप एलसीएम लीजिए तो पिछले क्वेश्चन वाला स्टेप मिल जाएगा, एक दो स्टेप बचता है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, तो क्वेश्चन नंबर आज का कितना हो गया 15, 16, 17, 18 पे हम आते हैं। ध्यान से देखेंगे, खुद से बनाएंगे, टाइम लेगा, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। चलिए, इसके मैंने क्वेश्चन वहां पर लिख कर रखा है, यहाँ पे तो करेक्शन कर दिया, बहुत देर तक आपका स्क्रीन पे गलत ही आ जाएगा, कोई बात नहीं है, कुछ गलत हो जाता है वो आप अपना समझेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर है, फिर कुछ ऐसा ही है, if tan theta by 2 is
रूट ओवर ए माइनस बी बाई ए प्लस बी tan phi बाई 2, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट cos थीटा a cos phi प्लस b अपॉन a प्लस b cos phi। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख कर रखा था, क्वांटिटी ब्रेक नहीं हो, आपके रिकॉर्डिंग में लाइन बहुत कट गया, चलिए कोई बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन में हम आते हैं, देखिए फिर वही है tan थीटा बाई 2 और cos थीटा का रिलेशन, तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, ऐसा इक्वेशन इनवर्स में भी आएगा, हम प्रोसीड करते हैं RHS से, तरीका बदल देते हैं, प्रोसीड हम किससे करते हैं, प्रोसीड हम करते हैं RHS से, तो RHS में क्योंकि इससे तुमको छोटा करना आसान होगा, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 1 cos phi प्लस b अपॉन a प्लस b cos phi, तो इसमें आपका क्या होगा, a cos phi कितना हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाई 2। हम ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ही नहीं लगा, एकदम ओरिजिनल फॉर्मूला पे आ गए, मल्टीपल एंगल cos 2a का 4 फॉर्मूला होता था ना, cos 2a का 4 फॉर्मूला होता तो उसमें क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, उसी पर हम चले आए, ठीक है, प्लस b, और ये आपका क्या हो गया 1 प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाई 2 अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाई 2। ठीक है, यहां से यहां तक आ रहे हैं, तो सर इसको पिछले वाले फॉर्मूला पे नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं, धीरे धीरे आप भी बना लेंगे, पर मेरी कोशिश हमेशा होती है ना कुछ अलग अलग ढंग से दिखा दें ताकि आपको वेरिएशन पता चले, इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोचा जा सकता है। ठीक है, अब आप आ जाइए, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाई 2 को फिनिश करने का क्या तरीका है, एक तो आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कैंसिलेशन हो जाएगा, लेकिन आज हम एक नया तरीका अपना रहे हैं, वो तरीका हम क्या अपना रहे हैं उसको भी आप समझिए, ये आपको काम देगा कैलकुलेशन बढ़िया करने में। हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाई 2 से, दोनों में 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हट जाएगा, a 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाई 2, और यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो b के साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाई 2। चलिए, और अब यहां पर आप आ जाइए, ठीक है, यहां पर आप आ जाइए, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा a के साथ कितना 1 प्लस tan स्क्वायर phi बाई 2, ध्यान से देख रहे होंगे डेटा बड़ा हो रहा है, इसमें इससे मल्टीप्लाई किया और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारा अप्रोच था इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसको हमको फाइनली cos थीटा लाना है, पर एक बात आप ध्यान से देखिए, अभी हम इसको रहने देते हैं, हमको इसकी जरूरत है अभी। ठीक है, यहां पर आप इसको लिख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं किया था, एक स्टेप समझा दिया था, चलिए इस बार लिख देते हैं, ये b tan स्क्वायर phi बाई 2, पिछले क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, तो वो वाला आसान था, उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं था, माइनस b tan स्क्वायर phi बाई 2। आप जरा साथ में कर लीजिए, किसको साथ में कर लीजिए, तो tan phi बाई 2 को, इसको हम साथ में करेंगे तो क्या होगा a प्लस b, और इसको हम साथ में करेंगे तो क्या होगा माइनस a माइनस b tan स्क्वायर phi बाई 2। आई बात समझ में, ये माइनस है ना, तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एडजस्टमेंट आया समझ में, ये आपका क्या हो गया a प्लस b, यहाँ एक b छोड़ रहा है ना, हाँ b में दोनों से गुना होगा, a प्लस b, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a माइनस b tan स्क्वायर phi बाई 2। अब हम करते क्या, आंसर हमको क्या लाना है, cos थीटा लाना है, तो अब हम करते क्या ना, वो tan स्क्वायर phi बाई 2 का मान दे देते हैं, किसका वैल्यू दे दे रहे हैं tan स्क्वायर phi बाई 2, और आप बताइए कि
tan स्क्वायर फाइव बाई टू कितना होगा? तो tan स्क्वायर फाइव बाई टू आपका क्या होगा? आपका tan स्क्वायर फाइव बाई टू आपका होगा, ये देखिए a प्लस बी बाई ए माइनस बी, रूट ओवर में a प्लस बी बाई ए माइनस बी और tan थीटा बाई टू। तो सीधा हम किसका वैल्यू ले दे रहे हैं? tan स्क्वायर फाइव बाई टू का। हम क्या लिख रहे हैं? पुट tan स्क्वायर tan फाइव बाई टू ही लिखते हैं। ये आपका कितना, ये साइड चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी बाई ए माइनस बी tan थीटा बाई टू, क्योंकि राइट साइड से बढ़ जाए ना, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या, इसका स्क्वायरिंग। कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए। हमने क्वेश्चन को लगभग में पूरा कर लिया है। आपको कुछ लिखना है तो आप लिख लीजिए। हमने क्वेश्चन को लगभग में पूरा कर लिया है। कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन का बड़ा था, इस क्वेश्चन का बड़ा है। आप प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे। ऐसा इनवर्स निकाल क्वेश्चन है, लिख लिया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका राइट हैंड साइड चल रहा है a प्लस बी माइनस a माइनस बी, और स्क्वायरिंग के साथ पुट करेंगे तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और यहां पर आपका ये कितना आ जाएगा? a प्लस बी, इसके साथ कितना आ जाएगा? माइनस a माइनस बी तो है ना, ये वाला a माइनस बी है, सिर्फ इसका वैल्यू रख रहे हैं। स्क्वायरिंग के साथ ये रूट हट जाएगा, a प्लस बी बाई ए माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई टू। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। पूरे में a प्लस बी कॉमन है, तो हम पूरे में a प्लस बी कॉमन ले लें तो ये क्या बच रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और इसमें a प्लस बी कॉमन ले लें तो क्या बच रहा है? दोनों माइनस कैसे बच गया? कुछ गड़बड़ किया हमने? नहीं, या प्लस बचेगा? बिल्कुल बचना ही है, क्योंकि हम लोग का बोर्ड का नजदीक से विजिबिलिटी गड़बड़ा जाता है। प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये वापस cos थीटा का फॉर्मूला है, फिर वही जहां से शुरुआत किए थे, LHS। तो चलिए, ये हमने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 18। और अब हम आते हैं एक नए सेगमेंट की ओर। ठीक है, एक नए सेगमेंट की ओर कहने का क्या अर्थ है? एक नए सेगमेंट की ओर कहने का क्या अर्थ है? चलिए पहले इसको आप लिख लीजिए। कुछ नए वैल्यू पे हम आ रहे हैं। देयर आर सम न्यू वैल्यूज। प्रैक्टिस कीजिएगा दोनों को। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, हम दे देंगे क्वेश्चन को फिर से बनाने, बड़ा बढ़िया लगेगा। देखिए, उसको हम कहते हैं मोर टी रेशियो वैल्यूज। मोर टी रेशियो वैल्यूज। कुछ और वैल्यूज हमको याद रखना है। देखिए, इसमें वैल्यू आपका क्या क्या है? हमने आपको पहले बता दिया sin 15 डिग्री √3 माइनस 1 बाई 2 √2, cos 15 डिग्री √3 प्लस 1 बाई 2 √2, लिखते चले जाएंगे आप। tan 15 डिग्री 2 माइनस √3, cot 15 डिग्री 2 प्लस √3, या फिर इसको √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 बाई √3 माइनस 1। साथ में आप ये भी याद रखिए, ये आपका cos 75 हो जाता है, ये आपका sin 75 हो जाता है, ये आपका cot 75 हो जाता है। पहला है, दूसरा है, बीच वाला आप खुद से मैंने बोल दिया, लिख लिए होंगे, तीसरा है, चौथा है, ये आपका tan 75 हो जाता है। एक बात और याद रखना है, 15 डिग्री जो है आपका, 15 डिग्री जो है, 15 डिग्री मीन्स पाई बाई 12। ये सब जगह पाई में याद रख लीजिएगा। 15 डिग्री मीन्स क्या? पाई बाई 12। ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या है, अब एक वैल्यू याद रखना है, tan 22.5, एक्चुअली tan पाई बाई 8, ये होगा √2 माइनस 1। ठीक है, और फिर आपको याद रखना है cot 22.5, cot पाई बाई 8, ये आपका होगा √2 प्लस 1। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये cot 3 पाई बाई 8 67.5, और tan 3 पाई बाई 8 90 से घटा के भी हम वैल्यू निकालेंगे 67.5। तो सर ये कैसे आता है, आपको हिंट कर देते हैं, बस इसी से आता है। tan थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा,
इसी से आता है पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। खुद से करके देख लेंगे, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। फिर ये वाला किससे आता है, cot थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। पुट थीटा इज इक्वल टू कितना, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आसान था इसलिए बता दिया, देख लेंगे। ठीक है, पाई बाई 2 tan स्लोप होता है, ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेट में कभी कभी काम पड़ सकता है। फिर ये देखिए sin 18 डिग्री रूट 5 माइनस 1/4, अभी हम इसका यूज करने जाएंगे। और cos 36 डिग्री रूट 5 प्लस 1/4, ये दोनों इंपॉर्टेंट होगा। प्रूफ छोड़ देते हैं, काफी बड़ा प्रूफ है। ठीक है, एक्चुअली हम 5 थीटा 90 मानते हैं। अगर 3 थीटा प्लस 2 थीटा में ब्रेक करते हैं, उससे sin थीटा का क्वाड्रेटिक निकालते हैं, और फिर तो sin थीटा, एक्चुअली 5 थीटा हमने 90 डिग्री माना है, तो थीटा कितना हो गया 18 डिग्री। किताब अगर हो तो पढ़ लीजिए, तो छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखिए। दो वैल्यू और याद रखने को कहा जाता है, लिखना है कुछ तो आप लिख लीजिए। दो वैल्यू आपको और याद रखने को कहा जाता है, पर हम उसको यूज नहीं करते हैं। जैसे sin 36 डिग्री हम कभी यूज नहीं करेंगे ना, आपको याद रखने बोलेंगे 10 माइनस 2 रूट 5 रूट ओवर बाई 4। और cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री 10 प्लस 2 रूट 5 रूट ओवर बाई 4। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हम इसको याद नहीं करवाते हैं। इसलिए नहीं याद करवाते हैं ना, जब याद करवाते थे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो आप आराम से sin 18 याद रखिए। cos 18 आएगा ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 रूट ओवर से बना लीजिएगा। आप cos 36 याद रखिए, sin 36 आएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर 36 रूट ओवर से आप इसको बना देंगे। तो ये दो वैल्यू का हम यूज दिखा रहे हैं। हमारा अगला जो भी क्वेश्चंस है मोर वैल्यूज में, अब इस दो का यूज दिला रहे हैं। कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हम लिखना शुरू करते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कुछ। चलिए इस पर हम आते हैं, लिख लिया ना। नया क्या था, तो tan 20, नया चार ही वैल्यू हुआ आपका, tan 22 एंड हाफ, cot 22 एंड हाफ, फिर आपका sin 18 और cos 36। ये चार नया हुआ। 15 डिग्री आप पहले से कंपाउंड एंगल में सीख चुके थे। तो आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19। प्रूव दैट sin 60 डिग्री, sin 42 डिग्री, sin 66 डिग्री, sin 78 डिग्री 1/16 कैसे बनेगा? ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80 इसके तरीके से। बट इसमें थोड़ा सा पेयरिंग का इंपॉर्टेंस है, इसमें पेयरिंग का इंपॉर्टेंस है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। क्या इंपॉर्टेंस है आप देखिए, हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हम ऐसे लिख रहे हैं sin 66 डिग्री, रीजन भी देंगे, इनटू sin 60 डिग्री। ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ रहे हैं, यहां लिखेंगे sin 78 डिग्री इनटू sin 42 डिग्री। ठीक है, और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b हमारा क्या होता है? 2 sin a sin b हमारा होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो अगर हमको 2 लगाना है, तो 2 लगाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, अलग से इसमें भी करना होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में नहीं है कि एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मेजर क्वेश्चन, सर आप इसी का पेयर क्यों बनाए? तो उसका आंसर समझिए। ठीक है, 66 और 6 को ऐड करेंगे तो 72 होगा। जब ये फॉर्मूला लगेंगे तो ये ऐड होता है और क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। 72 का वैल्यू हमको मालूम होता है, उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 18 में आ जाएगा sin 18। ठीक है, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, 60 का वैल्यू मालूम है। इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 78 प्लस 42 120 डिग्री आएगा, वैल्यू निकल जाएगा। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 78 माइनस 42 तो कितना आएगा? 36 आएगा। मींस ये एक ऐसा
रिजल्ट देगा जिसमें हमको सारा वैल्यू मालूम है, एक sin 18 के टर्म में आएगा और एक cos 36 के टर्म में आएगा। बाकी आप कोई पेयर बनाकर देख लीजिए, आप 66 42 का पेयर घर पे बनाकर कोशिश कीजिएगा, आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वाला इस क्वेश्चन में पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए ये 2 और 2, इसको बहुत लोग 1/2 लिख देते हैं, नहीं, बीच में अगर प्लस होता तो 1/2 कॉमन आता है, ये मल्टीप्लिकेशन है तो फाइनली 1/4। ये फॉर्मूला 2 sin a cos b, cos a minus b 60 डिग्री, a और b सीधा लिख दें 66 minus 6 और माइनस cos a plus b cos 72 डिग्री। साथ में ये फॉर्मूला हमने ऊपर लिख दिया है, इसमें आपको समझने में आसानी हो रही होगी। फिर ये a और b माने तो cos a minus b 78 minus 42 is 36 cos 36 डिग्री और माइनस cos a plus b ऐड करके देख लीजिए 78 plus 42 80 plus 40 कितना हो गया 120 डिग्री। इसमें आपको सारा वैल्यू मालूम है क्योंकि ये वापस आपका है sin 18। वैल्यू सब हम डाल दें 1/4, ये आपका कितना हो गया 1/2 माइनस √5 माइनस 1/4 और ये आपका कितना हो गया, वैल्यू पीछे हमने लिखा है, अभी आपको याद नहीं हुआ, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ये माइनस 1/2, बस कैलकुलेशन करते आप चले जाइए, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, ऊपर से जो कुछ लिखना है आप उसको लिख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा। चलिए इरेज करें ना, ऊपर का एक स्टेप बस इरेज कर दें। तो ये आपका हो गया 1/4 के साथ 4 एलसीएम लिए ध्यान से, यहाँ 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस √5, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये तो 4 हो गया और ये माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो चुका था तो √5 + 1 तो आएगा, लेकिन ये 2 है और एलसीएम 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। रेश कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान है, कैसे आसान है, तो ये आपका हो गया नीचे तो 4 × 4 × 4, अभी हमने 4 × 4 × 4, ये आपका क्या है 3 माइनस √5 × 3 प्लस √5। ये कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, ये पूरा एक 4 को कैंसिल कर देगा 1/16, समझ गया ना, 9 माइनस 5 एक 4 को कैंसिल कर देगा। तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन में हम आते हैं, अगले 2-3 क्वेश्चन में हम एक्चुअली sin 18 और cos 36 का वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो चलिए एक हम इस तरह के और क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, इसका यूज आपको हम बता रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, काफी बता दिया आपको। प्रूव दैट cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 36 डिग्री, cos 48 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 84 डिग्री 1/128। ये कभी कभी क्वेश्चन पाई में भी होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 1/128 लाना है। सॉल्यूशन में आप आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड किसका मान आपको इसमें पता है, आपको cos 36 पता है, आपको cos 60 भी पता है और cos 72 sin 18 पता है। तो हम ये वैल्यू लेते चले जाएंगे, बस हम यही काम करेंगे, हम ये वैल्यू लेते चले जाएंगे। कैसे वैल्यू लेते चले जाएंगे, ये वैल्यू हम ऐसे देते चले जाएंगे, cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 36 कितना हो गया √5 + 1/4, cos 48 डिग्री, cos 60 कितना हो गया 1/2, फिर cos 72 कितना हो गया, हमने आपको बोला ना sin 18 √5 - 1/4 और साथ में क्या हो गया cos 84 डिग्री। तो यहां से आप इसको देखिए, ये √5 + 1 और √5 - 1, चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं, ठीक है। तो ये होगा 5 - 1 4 हो जाएगा, लिखकर इरेज कर देते हैं, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा। अच्छा चलिए नीचे हम लिख ही देते हैं 4 × 2 × 4, अलग से लिखिए। ये आपका क्या हो गया
cos 12 डिग्री, cos 24 डिग्री, cos 48 डिग्री और cos 84 डिग्री। अब हम यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos A cos B का। इसमें कुछ लिखना नहीं है ना, साइन 18 इंडिकेट किया था, बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे फिर से हम इंडिकेट कर दें, कहाँ से आ वैल्यू? तो सर साइन 18 डिग्री। और जरा क्वेश्चन इरेज कर दो, 1/128 लाना है, ये तो ध्यान में रहेगा ही। तो आपका 2 cos A cos B कितना होता है? आपका 2 cos A cos B होता है cos A minus B plus cos A plus B। तो यहाँ पे किसका किसका पेयर बना है? मान लीजिए आप इस दोनों का पेयर बनाते हैं, तो जब एंगल ऐड होगा तो 36 डिग्री, 36 का मान तो हमको मालूम होता है, एंगल ऐड होगा समझ रहे हैं ना? ए और बी को इतना इतना मानेंगे, ऐड होगा 36, मान मालूम होता है, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? 12 होगा, वैल्यू नहीं मालूम होता, ये पेयर नहीं चलेगा। मान लीजिए आप पेयर इस दोनों का बनाते हैं, ऐड करेंगे 48 प्लस 12 कितना होगा? 60 डिग्री, हमको वैल्यू पता होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 माइनस 12 कितना होगा? 36 डिग्री, वैल्यू पता होता है। डन, हमको जो मालूम करना था वो हमने मालूम कर दिया। ये आपका हो गया 5 माइनस 1/4 इंटू 2 इंटू 4। और हमने क्या डन कर लिया? ये हम लिखेंगे 2 cos 48 डिग्री cos 12 डिग्री। 2 अपने मन से लिख लिया है ताकि हम 2 cos A cos B लगा सके, और ये अपने आप सेट हो जाएगा। cos 84 इंटू cos 24 है ना, 2 कर दिया। अब इसको भी ऐड करिए, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। अरे सर 108 डिग्री का मान मालूम है? तो मालूम तो है, 90 प्लस 18 कर देंगे तो आ जाएगा, है ना? 19 प्लस 18 करेंगे, 18 में चेंज हो जाएगा। अब देखिए ये तो एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका क्या बच रहा है? 1/2 इंटू 4 इंटू कितना? 2 इंटू 4 इंटू 4, 2 इंटू 2। चलिए एक बार सबको लिख देते हैं, ये सब लिख दिया। अब 2 cos A cos B, फॉर्मूला लिखा हुआ है cos A माइनस B, cos 36 डिग्री हो जाएगा A माइनस B, और माइनस cos नहीं, माइनस नहीं, प्लस cos A प्लस B कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और साथ में ये 2 cos A cos B, एंगल एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 माइनस 20 कितना हो जाएगा? cos 60 डिग्री। और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos 180 डिग्री। पूरा फॉर्मूला यूज कर देना, डिस्टर्ब कर रहा होगा। 2 cos A cos B लगाया, ध्यान रखिएगा। हम सीधा लिखना शुरू कर दिए हैं, a माइनस b तो 36 और a प्लस b तो 60, a माइनस b तो 60 और a प्लस b तो 100। तो कुछ है नहीं, ये आपका माइनस साइन 18 होगा। कैसे होगा? ये एक्चुअली cos 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री है, तो ये माइनस साइन 18 डिग्री हो जाएगा। और साइन 18 का वैल्यू हमको पता है, सीधा मान डाल देंगे। तो 72 और 180 भी पता है। क्या क्या पता है? 72 पिछले क्वेश्चन में 90 माइनस 18 से निकल गया, है ना? और 108 किससे निकल गया? तो ये 90 प्लस 18 से निकल गया। चलिए जो लिखना लिख लीजिए, लगभग लगभग क्वेश्चन हम कर ही दिए हैं, और ये कैलकुलेशन हम पूरा नहीं करेंगे, आपके लिए छोड़ देंगे, वैल्यू देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, वैल्यू देकर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? तो 8 है, 2 9 16 25, 1/32। इसका वैल्यू कितना था? √5 प्लस 1/4, और ये कितना है? प्लस 1/2। यहाँ पे ये कितना है? ये आपका 1/2, और ये कितना है? माइनस हो जाएगा, √5 माइनस 1/4 एक्सेट्रा करके छोड़ दें, कैलकुलेशन करके इतना तो आप कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया। थोड़ा सा ध्यान से आप लीजिएगा एलसीएम वगैरह, एलसीएम वगैरह लेने में इसमें बहुत गलती नहीं होनी चाहिए। अगर वो सब गड़बड़ कर दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा √5 प्लस 3, और इसमें भी उतना ही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सेम आएगा, सिमिलर। पर यहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं। ठीक है, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, आप इस बात को नोट करेंगे, या आप उसको सेकंड मेथड कह सकते हैं। ठीक है, नोट भी लिखे, सेकंड मेथड भी। देखिए इसका मान निकालने का एक और तरीका है, इसका वैल्यू निकालने का एक और तरीका है। इसके आगे तो हमारा जो कुछ भी आ गया था वो तो आपका रहेगा। ठीक है, यहां से हम चलते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसके आगे क्या आ गया था? इसके आगे आ गया था
अच्छा वो हमको नहीं याद, मान लीजिए हम इसको बनाते हैं। देखिए जब कॉस का एंगल डबल हो, जब कॉस का एंगल डबल हो तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। या मान लीजिए हम एक क्वेश्चन, अच्छा चलिए इसको हम नोट में लिखेंगे, ज्यादा अच्छा है। हम इसमें करते क्या हैं, इसके पहले वैल्यू कितना आया था हमको याद करने दीजिए, जरा लिख लें। यह आया था 5 माइनस 1 4, ये 1/8 आया था, आप ध्यान से देखेंगे कितना आया था 1/8। यहां से हम बढ़ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन के यहां से बढ़ रहे हैं, देखा था ना √5 - 1 √5 + 1/4 × 2 × इतना, यहां से बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अगला क्वेश्चन हम उसी पे लेंगे। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये तो 1/8 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 sin 12 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 sin 12 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों को। ऑब्वियस है, न्यूमरेटर में क्या तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। और बाकी आपका क्या हो गया, cos 12 cos 24 cos 48 और कितना cos 84। अब ये वाला चीज आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, ये तो नीचे आपका हो गया 1/16 sin 12 डिग्री, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा sin 24, कौन सा 2 sin a cos a sin 2a, ये कितना हो जाएगा cos 24, फिर cos 48 और कितना हो जाएगा cos 84। फिर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा, ये पूरा मिलकर आपका कितना हो जाएगा, ये वाला 2 तो 24 में एडजस्ट हो गया, ये वाला 2 तो यहाँ 16 आ गया, एक नया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/32, 1/32 के साथ कितना sin 12 डिग्री, और ये आपका कितना हो गया 24 का डबल 2 sin a cos a sin 2a sin 48 डिग्री cos 48 डिग्री और कितना cos 84 डिग्री। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, फिर वही ये 2 आपका इस फॉर्मूला में एडजस्ट कर गया, ये वाला 2 यहाँ 32 बना दिया, एक नया 2 आ गया, फिर यहाँ बढ़िए 48 का डबल कितना हो गया, क्लास में क्वेश्चन सर बोलते सर 84, नहीं ऐसा नहीं होगा, 48 का डबल 96 लगता है ना, अच्छा इसका डबल आ रहा था, डबल आ रहा था, डबल आ रहा था, तो डबल नहीं, 48 का डबल कितना हो गया 96। तो चलिए ये आपका हो गया 64 sin 12 डिग्री, और ये आप ये 2 यहां से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका कितना हो गया cos नहीं sin cos sin sin 96, फॉर्मूला समझना, हर बार 2 sin a cos a sin 2a एंगल डबल होता चला जा रहा है, cos 84। देखिए जब इसमें एंगल, हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें एंगल डिफर नहीं करेगा, इसमें एंगल डिफर कर गया, तो जब एंगल डिफर करेगा तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, जब एंगल डिफर करेगा तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा सा आप इसमें लिख लीजिए, ये और इंटरेस्टिंग है। आप इसको cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 में भी अप्लाई कर सकते हैं, लिख लिया ना आपने, ठीक है। तो देखिए इसको हम कुछ नहीं करते हैं, हम सीधा समझा देते हैं। इसको अगर हम sin 90 + 6 लिखेंगे तो ये cos 60 डिग्री होगा, बोल दे रहे हैं sin 90 + थीटा cos थीटा, और इसको sin, इसको हम एक्चुअली 90 + 6 लिखेंगे, और इसको हम कितना लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 90 डिग्री - 60 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका sin 60 डिग्री हो जाएगा। फिर दोनों एंगल सेम हो गया, एंगल को सेम करना, एंगल को सेम करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप 2 से गुना कर दीजिए, 1/64 sin 12 डिग्री, आप 2 से गुना कर दिए 2 sin 6 डिग्री और cos 6 डिग्री, डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई एक 2 और, तो फाइनल आंसर आपका आ गया। देखिए ये कितना हो गया 1/128, ये 6 का डबल 12 हो गया, ये कैंसिल हो गया 1/128, ठीक है।
तो ऐसा एक और हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा हम आपको एक दो क्वेश्चन देंगे, हालांकि ये जो क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं नॉर्मली वो वाला क्वेश्चन हम आईटी में लेते हैं, नॉर्मली वो वाला आईटी में लेते हैं, बट बात जब यहाँ में निकल गई है तो उसको हम एक बार पूरा पूरा कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। वो क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट cos pi by 13, cos 2 pi by 13, cos 3 pi by 13, cos 4 pi by 13, cos 5 pi by 13 और cos 6 pi by 13। आज का क्लास थोड़ा टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो जितना क्वेश्चन है पहले उसको बार बार बनाइएगा, उसके बाद असाइनमेंट पे आएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। जितना क्वेश्चन हम बोर्ड पे करवा रहे हैं वो जब आपसे बनने लगेगा तो सब बनेगा। ये सब क्वेश्चन तो आपको 2-4 बार बनाना होगा, बहुत बार कंफ्यूजन होगा, ठीक है, डरिएगा नहीं, बस इतना ही है, इसके बाद सब बनेगा, चुटकी में बनेगा। देखिए इसमें क्या है ना, पाई बाई 13 बड़ा अजीब सा एंगल है, 180 डिग्री बटा 13। इसमें सेकंड वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है। हम आपके क्वेश्चन और देंगे, पाई बाई 65, 2 पाई बाई 65, 4 पाई बाई 65, 8 पाई बाई 65, 16 पाई बाई 65, 32 पाई बाई 65। एंगल डबल 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 हो रहा है, तब तो काम आसान है, ठीक है। सर इसको 2 cos a cos b पे नहीं बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। जब हम a प्लस b करेंगे और a माइनस b करेंगे तो जो भी एंगल होगा नीचे में 13 होगा। 13 बड़ा अजीब सा डेटा है, कोई वैल्यू नहीं देगा, 180 डिग्री बटा 13 कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इसको इस कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, तो अभी जो हमने सेकंड मेथड बताया है, ठीक है, ये आपको प्रूव दैट करना है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, हम इसे वेरिएट करके सॉल्यूशन लिख रहे हैं। 1/64 लाना है, वो तो बहुत आसानी से याद रहता है। क्वेश्चन लिख लिया ना, एकदम देखेंगे, एक ही जगह काम करना है, बार बार वीडियो देखेंगे आप। सॉल्यूशन ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। चलिए इस बार थोड़ा रेड कलर से लिख देते हैं। 2 sin पाई बाई 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो एडिशनल मल्टीप्लाई करेंगे रेड से लिखते हैं। आपका क्या होगा, cos पाई बाई 13, cos 2 पाई बाई 13, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। cos 6 पाई बाई 13 तक डॉटेड कर देना है। 3 पाई बाई 13, 4 पाई बाई 13, 5 पाई बाई 13 लिख लीजिएगा। ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, 2 sin a cos a, ये आपका कितना होता है, ये आपका होता है sin 2a। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका कितना हो गया, sin 2 पाई बाई 13 cos 2 पाई बाई 13। चलिए एक और वैल्यू हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, हम डॉटेड कर रहे हैं। cos 3 पाई बाई 13, 4 पाई बाई 13, 5 पाई बाई 13। बड़े क्वेश्चन में आप एग्जाम में भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आपका कितना है, 2 sin पाई बाई 13, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, क्योंकि ये फिर से किस फॉर्मूला पे आ गया, ये फिर से आ गया 2 sin a cos a बराबर sin 2a पे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, sin 4 पाई बाई 13, साथ में कितना है, cos 3 पाई बाई 13, cos 4 पाई बाई 13, cos 5 पाई बाई 13 और कितना, cos 6 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई, सब सारा वैल्यू लिख लिया। नीचे में कितना हो गया, 2 into 2 4 sin पाई बाई 13। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक जो लिखना आप लिख लीजिए। यहां से अब तक हम कहां तक आ चुके हैं, देखिए अब तक हम आ चुके हैं, पहले कैसे बढ़े, पाई बाई 13 से 2 पाई बाई 13, फिर 2 पाई बाई 13 से 4 पाई बाई 13। अब 4 के पेयर को हम एक साथ करेंगे, ऊपर का आपने लिख लिया होगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 sin 4 पाई बाई 13 cos 4 पाई बाई 13। और इसके बाद अब आपका क्या बचेगा, क्योंकि इसको हमने पहले लिख लिया, तो cos 3 पाई बाई 13 cos
5 पाई बाई 13 और कॉस कितना 6 पाई बाई 13। अब आप चलिए नीचे में क्या बचा हुआ है, नीचे में बचा हुआ है 4 साइन पाई बाई 13। इनफैक्ट अभी यहाँ 2 हम नहीं लिखे तो ज्यादा अच्छा है, जैसे हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं कलर चेंज करते हुए 2 से फिर गुना किया, एक ही काम करना है। तो फिर ये पूरा कितना आपका हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा, नीचे लिख लिया है ना, लिखते चले जाइए। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, ये आपका पूरा हो जाएगा साइन 8 पाई बाई 13 cos 3 पाई बाई 13, लेट मी राइट cos 5 पाई बाई 13 और साथ में कितना cos 6 पाई बाई 13। ठीक है, नीचे आपका क्या आ गया 8 साइन पाई बाई 13। अब यहां पर आकर ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया हो जाता है। क्या बढ़िया हो जाता है, देखिए देखिए 1 से पेयर मिला 2, 2 से मिला 4, 4 से आ गया 8, बट 8 पाई बाई 13 इज नॉट हियर। 8 पाई बाई 13 यहां पर नहीं है, तो ये आप कैसे पकड़ेंगे, अब किसका किसके साथ पेयर बनेगा। तो उसका रूल है कि देखिए 8 पाई बाई 13 में कौन सा एंगल ऐड करने पर पाई हो रहा है, नॉर्मली पाई हो रहा है, पाई 2 पाई या कुछ भी हो सकता है, बट मैक्सिमम केस में पाई ही होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा एंगल ऐड करने पर पाई हो रहा है। तो अगर हम 8 पाई बाई 13 में 5 पाई बाई 13 को ऐड करें, तो 8 पाई बाई 13 में 5 पाई बाई 13 को हम ऐड करें तो 13 पाई बाई 13 पाई होगा। मीन्स इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं 5 पाई बाई 13 में। ये चेंज होगा जब आपका एंगल नहीं मिला। बुरी बात को ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में यही पार्ट है और इसी को लोग ध्यान से नहीं सुनते, फिर परेशानी होती है। आपका 1 के बाद 2 मिल गया, ठीक है, 2 से 4 मिल गया, 4 से जब 8 आ गया तो व्हाट वी फाइंड 8 यहां पर नहीं है, तो अब किसके साथ पेयर बनेगा। तो पेयर बनाने का तरीका है कि अब देखिए कौन किस दो एंगल का सम आपका क्या है, पाई है, इस दोनों एंगल का सम पाई है, मींस ये 5 पाई बाई 13 में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू पाई, होता है ना पाई, 8 प्लस 5 13, 13 पाई बाई 13, यही आपको पकड़ना है। ये क्या इंप्लाइज करेगा 8 पाई बाई 13 पाई माइनस साइन 5 पाई बाई 13, तो ये आपका क्या इंप्लाइज करेगा साइन 8 पाई बाई 13, ये कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई 13। देख रहे हैं, अगर हम फिर से हट जाते हैं, ये दोनों ऐड करके पाई 2 पाई कोई भी हो तो एक दूसरे में कन्वर्जन आसान हो जाता है। तो 8 पाई बाई 13 को हम क्या लिखेंगे पाई माइनस 5 पाई बाई 13, दोनों का साइन ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये सिंबल आप समझिए, ये सिंबल समझिए, स्टेप समझिए, ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, इसके बाद ये तीसरा स्टेप। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इसके आपको क्या मिल जाएगा साइन 8 पाई बाई 13 किसके बराबर साइन पाई 5 पाई बाई 13। आई बात समझ में, साइन ये तो साइन 8 पाई बाई 13 लिख दिया और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। ये स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेप आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि एग्जाम में आप ये लिख कर निकल सकते हैं, वो हम आगे ऐसे ही लिखेंगे। चलिए इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ऊपर का स्टेप आपने लिख लिया। अब देखिए अब आप देखिए ये हमने लिखा साइन 5 पाई बाई 13, ठीक है। अब इसके बगल में हम ये लिख लेंगे cos 5 पाई बाई 13, और ठीक है क्योंकि ये 5 और 5 मैच करेगा। फिर हम लिखेंगे cos 3 पाई बाई 13 और cos 6 पाई बाई 13। आपको एक बात बता दें, एग्जाम में ये बहुत लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रैकेट में सिर्फ इतना भी लिख देंगे since 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 पाई, ये इनफ होता है। ये अगर आप यहां के बाद ये लिखते हैं और ये भी लिख देते हैं तो ये इनफ होता है। नीचे वाला तो लिखना होगा ही, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, बट जो मैंने नीचे डिटेल्स दिया है ना उसको लिखने की जरूरत और नहीं है।
अगर आप समझ रहे हैं तो। एक्चुअली साइन 8 पाई बाई 13 कैसे बदल गया साइन पाई बाई 13 में, तो उसका तरीका क्या है, दो एंगल का सम क्या होता है 5। ये कहने का अर्थ है कि आप 8 पाई बाई 13 पाई माइनस 5 पाई बाई 13 होता है, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आप यूज करते हैं, लिख सकते हैं। पर अभी शुरुआत इससे मैंने पूरी बातों को समझा दिया। चलिए फिर इसको लिख दिया है। अब ये देखिए, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा साइन 10 पाई बाई 13, इसके साथ ये क्या हो जाएगा cos 3 पाई बाई 13, और क्या हो जाएगा cos 6 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या हो गया 16 साइन पाई बाई 13। अब इसमें ऐसा है कि 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13, आप सिर्फ इतना लिख देंगे, कितना होता है 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 आपका कितना होता है पाई होता है। तो 10 पाई बाई 13 कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 पाई बाई 13 में। चलिए नीचे वाले को इरेज करना कैसे, तो आप देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्टेप्स अलग अलग ढंग से हम लिख रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 13 cos 3 पाई बाई 13, और यहां पे कितना cos 6 पाई बाई 13। ये कन्वर्जन ही इंपॉर्टेंट है। नीचे में क्या है 16 साइन पाई बाई 13, नीचे वाला तो अभी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कलर चेंज करेंगे, 16 साइन पाई बाई 13, वो आपको समझाने के लिए। अब मैक्सिमम यहां पे लिख सकते हैं सिंस 10 पाई बाई 13 प्लस 3 पाई बाई 13 इंप्लाइज इज इक्वल टू पाई। बस उसी चीज को हम रिपीट करें, क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगा 10 पाई बाई 13 कितना, इंप्लाई करेगा 10 पाई बाई 13 कितना पाई माइनस 3 पाई बाई 13। चलिए तो वापस साइन पाई माइनस थीटा कितना हो गया, वापस साइन पाई माइनस थीटा कितना, तो आप सिर्फ इतना रीजन में लिख देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। वो काफी होता है कॉपी चेक करने वाली के लिए, हालांकि ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये अब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया साइन 3 पाई बाई 13, लिख लिया था ना, नहीं तो थोड़ा बैक करके लिख लीजिए। ये आपका क्या हो गया cos 3 पाई बाई 13, और ये आपका क्या हो गया cos 6 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है 16 साइन पाई बाई 13। फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही काम हो गया, और इस बार कुछ चेंज नहीं करना होगा, इस बार पेयर हमको मिल गया। चलिए लिख लीजिए 2 स्टेप और, इसको हम पूरा कर देते हैं। बढ़िया है, ऐसा क्वेश्चंस मैं बहुत सारे डिस्कस करूंगा। अभी तो 11th मैथ सीरीज है, जब मैं मूव करूंगा 11th मैथ सीरीज से आईटी मैथ सीरीज में, आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, कुछ तो ऑब्जेक्टिव दूंगा बनाने के लिए, वो तो आप बना लेंगे, कुछ लंबा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा इस तरह का, जो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये 5वां क्लास है ना, वो मैं 10th या 10th वाली क्लास में बताऊंगा, जो पहला क्लास होगा आईटी मैथ सीरीज का, ठीक है, और आप उसको कीप ऑन ट्राई करते रहेंगे। चलिए यहां तक तो सही है। अब ये आपका कितना हो गया, ये हो गया साइन 6 पाई बाई 13 cos 6 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 32 साइन पाई बाई 13। तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 12 पाई बाई 13 अपॉन 64 साइन पाई बाई 13, ये आपका कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस, सीधा कर दें पाई बाई 13। अब तो बहुत बार एक ही काम को 3rd बार कर रहे हैं, पाई में से पाई बाई 13 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, पाई में से पाई बाई 13 घटाइएगा तो आपका देखिए 12 पाई बाई 13, ठीक है। हम देखते हैं एक्चुअली ऐड करके, 12 पाई बाई 13 में पाई बाई 13 ऐड करेंगे तो पाई आएगा
64 साइन पाई बाई 13। तो ये बन गया ना आपका। चलिए एक लाइन और है उसको हम कर लें। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई बाई 13 और 64 साइन पाई बाई 13 कैंसिल हो गया। ये आपका कितना आ गया? ये आपका 1/64। बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना नहीं है 11th मैथ सीरीज में, बट मैंने ग्लिम्स दिया कि ऐसे और क्वेश्चंस आगे आपको हम देंगे करने। चलिए फिर लिखना लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस क्लास को हम कंक्लूड करेंगे। इस क्लास को हम कंक्लूड करेंगे। चलिए लिख लिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइप है। आईटी ने इसमें कुछ बार क्वेश्चन पूछा भी है, और हम देखते हैं जिनको इनका एक्चुअल सॉल्यूशन नहीं मालूम है ना, वो काफी लंबा लंबा बनाते हैं। काफी लीडिंग इंस्टीट्यूट से और काफी लंबा लंबा बना देते हैं, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ a cos theta plus b sin theta is equal to c, distinct roots वर्ड भी लिखा रहता है, then prove that tan alpha plus beta by 2, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हम लोग लगभग याद ही रखते हैं, b by a। उसके बाद और कुछ इसमें आता है, also find sin अल्फा प्लस बीटा एक्सेट्रा, मतलब cos अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, ये सब। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहला लाइन आप समझेंगे, आप फर्स्ट लाइन समझने का प्रयास करेंगे जो हम सॉल्यूशन में लिखने जा रहे हैं। वो लाइन है, सिंस अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ a cos theta plus b sin theta is equal to c, therefore a cos alpha plus b sin alpha c, a cos beta plus b sin beta c। समझ में आया? तो सर नहीं समझ में आया, इसलिए कि थ्योरी आप पढ़ते नहीं हैं। तो चलिए न्यूमेरिक से समझाते हैं। कुछ बात को देखिए, हमने किया क्या है, हमने इस थीटा को एक बार रिप्लेस किया अल्फा से, और थीटा को रिप्लेस किया किससे? बीटा से। बहुत बेसिक बात है, और बाय द वे आप नहीं समझे तो इधर आइए, हम एक इक्वेशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करके आप देखिए तो कितना होगा। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पे ये आपको मिलेगा 2 और 5। मींस हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशन का रूट कितना है? इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2 और 5। इक्वेशन के रूट 2 और 5 में कहने का क्या अर्थ होता है? कहने का अर्थ होता है यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। 2a स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10, 2a स्क्वायर 4, 4 प्लस 10 14, 14 माइनस 14 0। इक्वेशन के रूट्स कर दिए, कनिक उसको सेटिस्फाई करेगा। रूट्स का क्या अर्थ होता है, यहाँ 2 रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ 5 रखेंगे, 5 आप रख के देख लीजिए, 5 रखेंगे तो 25 प्लस 10 35 माइनस 7 इंटू 5 35 0। तो रूट्स होने का क्या अर्थ है, जो भी रूट्स है वो सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें आपको क्या पकड़ना है, रूट्स ऑफ, मतलब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल थीटा है, जो हमने x बोला उसके लिए क्या है, वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो ये थीटा एक बार अल्फा हो सकता है, थीटा एक बार क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है। थीटा एक बार अल्फा हो सकता है और थीटा एक बार क्या हो सकता है, बीटा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए माइनस कर दें। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी एकदम। इसको बेसिक पॉइंट हम इसको लिखते हैं, अगर कोई रूट है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बात खत्म है। अगर अल्फा रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम कह रहे हैं कि 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का रूट क्या है, तब सॉल्व कीजिए, सर 2 है, क्यों, मतलब यहाँ 2 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, मींस x कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2। तो ये न्यूमेरिक है तो समझ में आता है, वही बेसिक पॉइंट है अलजेब्रिक में। सबट्रैक्ट कर दीजिए, e के साथ क्या होगा, cos अल्फा माइनस cos बीटा, और b के साथ क्या होगा, sin अल्फा माइनस sin बीटा।
बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 0। चलिए ऊपर के क्वेश्चन को हम हटा दें। यहां से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, आप कर सकते हैं d माइनस c बाई 2, या फिर अगर आप करते हैं c माइनस डी बाई 2 तो आगे में क्या लेना होगा, एक माइनस लेना होगा, और sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन d माइनस c बाई 2 किसके बराबर हो गया, ये 0 के। बस छोटा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है। कॉमन इससे क्या आ गया, आप देखिए 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ गया, तो माइनस a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एक्चुअली मैंने बोला था अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, सिर्फ लिखा नहीं था, बोल दिया था, ध्यान से सुनेंगे पीछे करके। ये कहने का अर्थ होता है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, तो ये 0 नहीं हो सकता है, बस इसलिए बोलते हैं। हालांकि हम इसको सीधा भी हटा देंगे, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा जो मैंने बोला था डिफरेंट, ये 0 नहीं हो सकता है। तो जब भी 0 होगा तो क्या होगा, ये 0 होगा। चलिए लिख लीजिए, हम आंसर पे आ चुके हैं। तो यहां से इसलिए क्या मिल जाएगा, ये 0 मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, माइनस a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, अल्फा बराबर बीटा नहीं है, और ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से आपका क्या हो गया, b cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या हो गया, a sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब साइड को चेंज कर देंगे तो b बाई ए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। मतलब ये आपका पूरा कितना है, यही ना आता है tan अल्फा बाई 2, यही सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही लाना था हमको, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आ गया, tan अल्फा, बेसिक यही निकलता है इसमें, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया b बाई a। इसके बाद हमने आपको दिया था sin अल्फा प्लस बीटा एक्सेट्रा लिख दिया था, cos अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, कुछ भी हम पूछ लेंगे तो sin अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। फॉर्मूला याद कीजिए, sin क्या होता है 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना डाल देंगे, ये आप डाल देंगे b बाई a, और क्या डाल देंगे 1 प्लस, और आप क्या डाल देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके फाइनली ये 2 रहेगा, ये है ना, पर हम जरा हट के देख लें, ये एक बार 2 रहेगा, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से फाइनली ये देख लीजिएगा 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम पूछेंगे cos अल्फा प्लस बीटा तो आप वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और tan अल्फा प्लस बीटा तो वहां पे 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप बनाएंगे, और इसके बाद कुछ और अच्छे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हम 10th या प्रोबेबली 10th लेक्चर में जो आईटी का फर्स्ट लेक्चर होगा डील करेंगे। आप उसको हमसे तुरंत नहीं पूछेंगे, आप उसका वेट करेंगे, ठीक है। उसमें से आपको जो भी क्वेश्चन लगता है कि ये वाला बन सकता है उसको बनाइए। अब तुरंत में भी ना क्वेश्चन बन जाने कभी कभी बहुत अच्छा नहीं होता ऊपर बढ़ने के लिए, वो क्वेश्चन हमें स्ट्रगल करने के लिए दे रहे हैं, जो आपको 5 क्लास के बाद हम सॉल्यूशन देंगे उसका, ठीक है। अगला जो 2 क्लास होगा ना उसमें हम आपको होमवर्क ज्यादा नहीं देंगे। अगला 2 क्लास में, एक क्लास में हम आपको ग्राफ वगैरह पढ़ाएंगे और एक क्लास में कंडीशनल आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे। तो उसमें हम आपको क्या क्वेश्चन देंगे, उसमें हम आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने देंगे, ऑब्जेक्टिव सारा,
वो कंपाउंड एंगल पे, ट्रांसफॉर्मेशन पे, मल्टीपल पे और सब मल्टीपल पे। क्योंकि अलग अलग चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सारे क्वेश्चन एक साथ आएगा और एक साथ फॉर्मूला को यूज करना होगा, जब एग्जाम में चैप्टर का नाम तो लिखा नहीं होगा, तो वो फॉर्मूला आप कैसे यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। इंस्ट्रक्शन मेरा राज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट रिवाइंड करके आप पीछे करके देख लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।